जब महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली के आदेश को मानने से मना कर दिया तो फरवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने महाराजा सूरजमल के राज्य पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। महाराजा सूरजमल ने अपने पुत्र जवाहर सिंह को मथुरा की रक्षा के लिए नियुक्त किया। एक दिन राजकुमार जवाहर सिंह ने अचानक ही अहमद शाह अब्दाली की सेना पर आक्रमण किया और उसके बहुत से सैनिकों को मारकर बल्लभगढ़ में जा बैठा। इस पर अब्दाली ने बल्लभगढ़ का रुख किया। अब्दाली ने बल्लभगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बल्लभगढ़ के दुर्ग में अब्दाली को केवल 12,000 रुपये, सोने चांदी के कुछ बर्तन, 14 घोड़े, 11 ऊंट और कुछ अनाज हाथ लगा। राजकुमार जवाहर सिंह अपने आदमियों के साथ रात के अंधेरे का लाभ उठाकर बल्लभगढ़ से जीवित ही निकल गया। इससे चिढ़कर अब्दाली ने बल्लभगढ़ के समस्त नर नारियों को मार डाला। इन मनुष्यों के सिर काटकर गठरियों में बांधकर घोड़ों पर रख दिए गए। कुछ लोगों को पकड़कर घोड़ों के पीछे बांध दिया गया ताकि वे भी कटे हुए सिरों को उठा सकें। प्रातःकाल होने पर लोगों ने देखा कि प्रत्येक घुड़सवार एक घोड़े पर चढ़ा हुआ था। उसने उस घोड़े की पूंछ के साथ 10 से 20 घोड़ों की पूंछों को बांध रखा था। समस्त घोड़ों पर लूट का सामान लदा हुआ था तथा बल्लभगढ़ से पकड़े गए स्त्री पुरुष बंधे हुए थे। प्रत्येक आदमी के सिर पर कटे हुए सिरों की गठरियां रखी हुई थीं। अहमद शाह के सामने कटे हुए सिरों की मीनारें बनाई गईं। जो लोग इन सिरों को अपने सिरों पर रखकर लाए थे उनसे पहले तो चक्की पिसवाई गई तथा उसके बाद उनके भी सिर काटकर मीनारों में चिन दिए गए। जब अहमद शाह अब्दाली बल्लभगढ़ पर आक्रमण करने गया तब उसने नजीब-उद-दौला तथा जहान खां को 20,000 सिपाही देकर निर्देश दिए कि उस अभागे जाट के राज्य में घुस जाओ, उसके हर शहर और हर जिले को लूट कर उजाड़ दो। मथुरा नगर हिंदुओं का तीर्थ है। मैंने सुना है कि सूरजमल वहीं पर है। इस पूरे शहर को तलवार के घाट उतार दो। जहां तक बस चले उसके राज्य में और आगरा तक कुछ मत रहने दो। कोई चीज खड़ी न रहने पाए। अहमद शाह अब्दाली ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि मथुरा में एक भी आदमी जीवित न रहे तथा जो मुसलमान किसी विधर्मी का सिर काट कर लाए उसे 5 रुपया प्रति सिर के हिसाब से इनाम दिया जाए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा से 8 मील पहले चौमुहा में राजकुमार जवाहर सिंह ने 10,000 जाट सैनिकों को लेकर अब्दाली का मार्ग रोका। 9 घंटे तक दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई जिसमें जाट सैनिक परास्त हो गए। जाटों को भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके बाद अब्दाली की सेना ने मथुरा में प्रवेश किया। 1 मार्च 1757 को अहमद शाह अब्दाली मथुरा में घुसा। उस दिन होली के त्योहार को बीते हुए 2 ही दिन हुए थे। अहमद शाह के सिपाहियों ने माताओं की छाती से दूध पीते बच्चों को छीनकर मार डाला। हिंदू सन्यासियों के गले काटकर उनके साथ गऊओं के कटे हुए गले बांध दिए। मथुरा के प्रत्येक स्त्री पुरुष को नंगा किया गया। जो पुरुष मुसलमान निकले उन्हें छोड़ दिया गया, शेष को मार दिया गया। जो औरतें मुसलमान थीं उनकी इज्जत लूटकर उन्हें जीवित छोड़ दिया गया तथा हिंदू औरतों को इज्जत लूटकर मार दिया गया। मथुरा में विध्वंस मचाकर 6 मार्च 1757 को अहमद शाह अब्दाली ने वृंदावन की ओर रुख किया। वहां भी वही सब दोहराया गया जो बल्लभगढ़ और मथुरा में किया गया था। चारों ओर मनुष्य के शवों और उनके कटे हुए सिरों के ढेर लग गए। यह एक आश्चर्य की बात लग सकती है कि जिस समय अहमद शाह बल्लभगढ़, मथुरा और वृंदावन में कत्लेआम मचा रहा था, महाराजा सूरजमल डीग में बैठा था। किंतु इसमें महाराजा सूरजमल की सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। महाराजा जानता था कि किले से बाहर निकलकर वह अफगानिस्तान से आई विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकेगा। किंतु यदि अफगानिस्तान की सेना डीग, कुम्हेर अथवा भरतपुर के किलों पर आक्रमण करती है तो इसे इन 3 दुर्गों के मकड़जाल में फांसकर मारा जा सकता है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो मराठे हिंदू पद पातशाही स्थापित करने का स्वप्न देखते हुए न थकते थे, उन्होंने इस विपत्ति में स्वयं को उत्तर भारत से दूर रखा।
भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और लीला स्थली बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट की गई, किंतु नाना साहब पेशवा के मराठा योद्धाओं की धर्म के प्रति निष्ठा नहीं जाग सकी। पेशवा बालाजी बाजीराव को भारत के इतिहास में नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन में हिंदुओं का इतना रक्त बहा कि यमुना का पानी लाल हो गया। यमुना के तट पर शिविर गाड़कर पड़ी हुई अब्दाली की सेना को वही रक्त रंजित पानी पीना पड़ा। इससे अब्दाली की फौज में हैजा फैल गया और 100-150 आदमी प्रतिदिन मरने लगे। अनाज की कमी के कारण अब्दाली की सेना घोड़ों का मांस खाने लगी। इससे घोड़ों की कमी होने लगी। अफगानिस्तान से आए हाड़ मांस से बने इंसानों को तो भारत में रह रहे इंसानों पर दया नहीं आई, किंतु हिंदुओं की पूज्य यमुना नदी इस काल में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आगे आई। यमुना के रक्त रंजित जल को पीकर अब्दाली की सेना में हैजे का प्रकोप दिन पर दिन उग्र होने लगा, किंतु अब्दाली ने इस बात की परवाह किए बिना 21 मार्च 1757 को आगरा पर आक्रमण कर दिया। अब्दाली को ज्ञात हुआ था कि दिल्ली से बहुत से व्यापारी तथा अमीर अपना धन लेकर आगरा भाग आए हैं, इसलिए अब्दाली जितनी जल्दी हो सके आगरा को लूटना चाहता था। उसके 15,000 घुड़सवार आगरा में घुसकर लूट मचाने लगे। ठीक इसी समय अब्दाली की सेना में हैजे का प्रकोप इतना उग्र हो गया कि अब्दाली के जीवित बचे सैनिकों ने भारत में रहकर लड़ने से मना कर दिया और वे अपने घरों को लौटने के लिए विद्रोह करने पर उतारू हो गए। इस पर अब्दाली ने अपना अभियान समाप्त कर दिया और दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय को संदेश भिजवाया कि हम अपना अभियान समाप्त करके दिल्ली लौट रहे हैं। अगली कड़ी में देखिए, महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली को भरतपुर पर हमला करने की चुनौती दी।